नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज समय तक और मैं हूं आपके साथ अमन त्रिवेदी। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। 75वें गणतंत्र दिवस का देश भर में मनाया गया जश्न। 40 साल बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू समारोह में पारंपरिक बग्घी में बैठकर पहुंची, कर्तव्य पथ पर फहराया तिरंगा। इस दौरान फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और पीएम मोदी भी रहे मौजूद। दुनिया ने देखी भारत की ताकत। वहीं पहली बार तीनों सेनाओं की टुकड़ियों को महिला अफसरों ने किया लीड। वाराणसी में ज्ञानवापी परिषद की एएसआई सर्वे रिपोर्ट की गई सार्वजनिक। इसमें मंदिर होने के कई प्रमाण मिले। हिंदू पक्ष ने कहा मंदिर के 32 सबूत, शिव के 3 नाम और खंडित मूर्तियां भी मिली। सर्वे रिपोर्ट देखकर भटके ओवैसी, कहा हिंदुत्व की गुलाम है एएसआई। वहीं स्वामी चक्रपाणी के मुस्लिम पक्ष को सलाह, का हिंदुओं को सौंप दे मंदिर। बिहार में भाजपा और जेडीयू के बीच डील हुई फाइनल। सूत्रों के मुताबिक नीतीश कुमार ही बने रहेंगे मुख्यमंत्री, बीजेपी को मिलेगा डिप्टी सीएम का पद। वहीं सियासी अटकलों के बीच आरजेडी ने कहा नीतीश कुमार अपनी स्थिति स्पष्ट कर दें ताकि कंफ्यूजन दूर हो सके। पीएम मोदी है आरएसएस की कठपुतली। गणतंत्र दिवस पर कांग्रेस चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना, कहा मोदी संघ के हाथों की कठपुतली जैसा व्यवहार कर रहे, जिसका हमारी न्यायपालिका या धर्मनिरपेक्षता को खामियाजा भुगतना पड़ रहा। 75वें गणतंत्र दिवस पर इस बार कर्तव्य पथ पर दिखे अयोध्या के रामलला। वहीं इसरो ने अपनी झांकी में चंद्रमा के साउथ पोल पर चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग को दिखाया। इसके अलावा गुजरात की झांकी में दिखा देश का बेस्ट टूरिज्म विलेज थोडो। जम्मू कश्मीर में किशोरों को आतंक की ट्रेनिंग दे रहा लश्कर, खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट और एनआईए की जांच से हुआ खुलासा। केंद्र सरकार कानून बनाकर अयोध्या की तरह वाराणसी को भी राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर पूरी जगह हिंदुओं को सौंपे। ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष ने पीएम मोदी से की बड़ी मांग, कहा अब यह साबित हो गया कि यह मंदिर था, यह राष्ट्रीय संपत्ति बनाई जाए। चलो जश्न मनाए गणतंत्र दिवस पर। पीएम मोदी के साथ फोटो शेयर कर बोले फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रों। वहीं अमेरिका, कनाडा और इजरायली रिपब्लिक डे की दी शुभकामनाएं। का भारत का संविधान दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के लिए वैश्विक नेतृत्व का बना रहा आधार। यूपी, पंजाब और हरियाणा में कोल्ड वेव का अलर्ट। मध्य प्रदेश, राजस्थान में तापमान 3 से 5 डिग्री पहुंचा। 12 राज्यों में छाया कोहरा। दिल्ली में कम विजिबिलिटी के कारण कई फ्लाइट्स लेट। वहीं कश्मीर में बदले मौसम के मिजाज। 2 महीने बाद हुई सीजन की पहली बर्फबारी। राम मंदिर पर 1800 करोड़ खर्च, 2000 करोड़ और लगेंगे। दिसंबर तक मुख्य मंदिर, अगले साल की आखिर में पूरा प्रोजेक्ट तैयार होगा। इंडिया गठबंधन में भारी फूट। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को बंगाल पुलिस ने अनुमति देने से किया इनकार। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर 132 हस्तियों को मिला पद्म पुरस्कार। इनमें 5 को पद्म विभूषण, 17 को पद्म भूषण और 110 को मिला पद्मश्री। इनमें वैकेनर, वैजयंता माला, विंदेश्वर पाठक और मिथुन चक्रवर्ती का नाम शामिल। दुनिया भर में सस्ती इंटरनेट सर्विस देने वाले देशों में तीसरे नंबर पर भारत। समय के साथ बेहतर हुई डाउनलोडिंग स्पीड। अंडर 19 वर्ल्ड कप पॉइंट्स टेबल में भारत ने मारी बाजी। आयरलैंड को 201 रनों से धूल चटाकर बना नंबर 1। अगर हम भगवान राम के रास्ते पर चले तो भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनने से कोई नहीं रोक सकता। गणतंत्र दिवस पर बोले दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल, कहा इसके लिए हमें खुद को राम और राष्ट्र को समर्पित करना होगा। 75वें गणतंत्र दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहनी राजस्थान की प्रसिद्ध बांधनी पगड़ी। साल 2015 से लेकर अब तक पीएम मोदी हर बार गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस पर अलग अलग तरह की पगड़ियों में नजर आते हैं। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे और मनोज जार्गे के बीच फोन पर हुई चर्चा। मनोज बोले सरकार ने हमें महत्वपूर्ण दस्तावेज सौंपे, इन पर चर्चा होगी, मेरा अनशन शुरू। अयोध्या में प्रभु श्री राम के बाद अब बंगाल के मायापुर में कृष्ण की लीला नगरी की बारी। इसके लिए 750 एकड़ में दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे अद्भुत मंदिर हो रहा तैयार। 10 देशों के 10,000 से ज्यादा एक्सपर्ट दे रहे आकार। 8,000 करोड़ में बन रहा टेम्पल ऑफ वैदिक प्लेनेटोरियम। कर्मचारियों की तोंद देख चिंतित हुई राजस्थान की भजनलाल सरकार। मीटिंग्स में समोसे कचौरी पर लगा बैन। अब सरकारी मीटिंग्स में नए मेन्यू के हिसाब से परोसा जाएगा नाश्ता। इसमें समोसा, कचौरिया, जलेबी नहीं बल्कि सिर्फ रोस्टेड आइटम मिलेंगे। सिक्के नहीं लेना कानूनन अपराध, मना करेंगे तो जाएंगे जेल। डीएम का आदेश। दरअसल बिहार के जमुई जिले के डीएम राकेश कुमार ने इस समस्या को लेकर एक आदेश जारी किया है। उन्होंने कहा कि सिक्के नहीं लेना गैर कानून है। छोटे सिक्कों का प्रचलन बंद नहीं किया जा सकता। लद्दाख में आयुष्मान भारत हेल्थ और वेलनेस सेंटर का नाम बदलकर आयुष्मान आरोग्य मंदिर किए जाने पर लद्दाख बौद्ध एसोसिएशन ने जताया विरोध। का सरकारी विभागों में धार्मिक नामों और प्रतीकों का उपयोग करना है संवैधानिक। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पाकिस्तान को लगी मिर्च। यूएन को चिट्ठी लिख कहा ये सिर्फ बाबरी पर नहीं रुकेंगे। वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद और मथुरा स्थित शाही ईदगाह मस्जिद के अलावा अन्य मस्जिदों को मिटाने की कोशिश की जा रही। कोलकाता में अंडर वाटर मेट्रो का जल्द होगा उद्घाटन। हुगली नदी तल से 520 मीटर लंबी टनल में दोनों तरफ नीली लाइट, साउंड इफेक्ट में सफर और रोमांचकारी होगा। ज्ञानवापी सर्वे के बाद मुस्लिम खुद ही सौंप दे हिंदुओं को मंदिर। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की मुस्लिम पक्ष को नसीहत। बोले इसमें इतिहास में हुई गलतियों को सुधारने का अवसर मिलेगा और सामाजिक समरसता को बढ़ावा भी मिलेगा। महाराष्ट्र में एमवीए एकजुट और मजबूत। हर लोकसभा सीट से एक इकाई के रूप में लड़ेंगे चुनाव। सीट शेयरिंग पर शिवसेना सांसद संजय राउत की 2 टूक। बोले हम 30 जनवरी को करेंगे गठबंधन की अगली बैठक। बिहार में राजनीतिक संकट के बीच चिराग पासवान को एनडीए ने दिल्ली बुलाया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर होगी बात। नफरत पर चले बुलडोजर, अन्याय का हो इनकाउंटर। गणतंत्र दिवस पर हैदराबाद में तिरंगा फहराकर बोले एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी।
75 सालों में पहली बार दिल्ली पुलिस का महिला दस्ता बना। परेड का हिस्सा आईपीएस श्वेता सुगाथन ने की अगवानी। मराठा आरक्षण को लेकर नवी मुंबई पहुंचा जारगे का विरोध मार्च। मुंबई के आजाद मैदान में चल रही भूख हड़ताल की तैयारी, तो वहीं पुलिस ने इजाजत देने से किया साफ इनकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति के मुरीद हुए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन बोले, आज की दुनिया में ऐसा करना आसान नहीं। गणतंत्र दिवस पर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने दिए भाईचारे का संदेश, बोले देश तभी आगे बढ़ सकता है जब हमारे अंदर भाईचारे की भावना होगी। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। 75वें गणतंत्र दिवस का देश भर में जश्न। 40 साल बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू समारोह में पारंपरिक बग्घी में बैठकर पहुंची। कर्तव्य पथ पर फहराया तिरंगा। इस दौरान फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और पीएम मोदी भी रहे मौजूद। दुनिया ने देखी भारत की ताकत। जी हां, देश भर में 75वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। इस दौरान सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वॉर मेमोरियल पहुंचे और शहीदों को श्रद्धांजलि दी। यहाँ मोदी ने 2 मिनट का मौन रखा। इसके बाद वे गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल होने के लिए कर्तव्य पथ पहुंचे। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दूसरी बार राजपथ पर तिरंगा फहराया। इस बार गणतंत्र दिवस की थीम विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की जननी है, जिसका उद्देश्य लोकतंत्र के मजबूत करने से जुड़ा है। कर्तव्य पथ पर देश की सेना ने जहां एक तरफ जोश दिखाया तो दूसरी तरफ अलग अलग राज्यों की झांकियां भी पेश हुई। इस बार गणतंत्र दिवस परेड में काफी कुछ नया था। इस साल की गणतंत्र दिवस परेड का एक महत्वपूर्ण आकर्षण महिलाओं की भागीदारी रही। सैन्य, पुलिस और अन्य सेवाओं की महिला टुकड़ियां भी इस बार परेड में शामिल हुई। वहीं कर्तव्य पथ पर पहली बार परेड की शुरुआत 100 से अधिक महिला कलाकारों द्वारा भारतीय संगीत वाद्य यंत्र बजाते हुए की गई। परेड की शुरुआत इन कलाकारों द्वारा बजाए गए शंख, नाद, स्वरम, नगाड़ा आदि संगीत के साथ हुई। इसके बाद कर्तव्य पथ पर पहली बार बीएसएफ महिला ब्रास बैंड और सीमा सुरक्षा बल की महिला टुकड़ी ने नारी शक्ति की थीम के साथ मार्च किया। वहीं गणतंत्र दिवस परेड के दौरान 6 भारतीय सैनिक भी फ्रांसीसी सैन्य दल के साथ मार्च में शामिल रहे। फ्लाई पास्ट में एयरफोर्स के 51 एयरक्राफ्ट ने हिस्सा लिया। इनमें 29 फाइटर प्लेन, 7 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, 9 हेलीकॉप्टर और 1 हेरिटेज एयरक्राफ्ट थे। फ्लाई पास्ट में पहली बार फ्रांसीसी आर्मी के राफेल फाइटर प्लेन में शामिल हुए। वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर की एएसआई सर्वे रिपोर्ट की गई। सार्वजनिक दावा, इसमें मंदिर होने के कई प्रमाण मिले। हिंदू पक्ष ने कहा मंदिर के 32 सबूत, शिव के 3 नाम और खंडित मूर्तियां भी मिली। जी हां, वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर की एएसआई सर्वे रिपोर्ट सार्वजनिक कर दी गई है। 839 पेज की रिपोर्ट हिंदू और मुस्लिम पक्ष को सौंपी गई। इसके बाद हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने दावा किया है कि रिपोर्ट में मंदिर होने के 32 सबूत मिले हैं। दीवारों पर कन्नड़, तेलुगु, देवनागरी और ग्रंथा भाषाओं में लेखनी मिली है। शंकर जे ने कहा भगवान शिव के 3 नाम भी मिले हैं, वो है जनार्दन, रुद्र और ओमेश्वर। मस्जिद के सारे पिलर पहले मंदिर के थे, जिन्हें मॉडिफाई कर मस्जिद में इस्तेमाल किया गया। उन्होंने कहा मस्जिद की पश्चिमी दीवार से साफ पता चलता है कि वह मंदिर की दीवार है। यह दीवार 5000 साल पहले नागरशिला में बनी है। दीवार के नीचे 1000 साल पुराने अवशेष भी मिले। हालांकि मुस्लिम पक्ष का कहना है कि रिपोर्ट पढ़ने के बाद ही कुछ कह सकते हैं। विष्णु शंकर जी ने आगे कहा मस्जिद का गुंबद महज 350 साल पुराना है। हनुमान और गणेश की खंडित मूर्तियां भी मिली है। दीवार पर त्रिशूल की आकृति मौजूदा मस्जिद में औरंगजेब काल का शिला पाठ भी मिला है। तहखाना S2 में भी हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां मिली है। वहीं ज्ञानवापी परिसर में हुए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की सर्वे रिपोर्ट देखकर AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी भड़क गए। ओवैसी ने एएसआई की सर्वे रिपोर्ट को सिरे से नकारते हुए कहा यह पेशेवर पुरातत्वविदों या इतिहासकारों के किसी भी समूह के सामने अकादमिक जांच में टिक नहीं पाएगा। यह रिपोर्ट वैज्ञानिक अध्ययनों का मजाक उड़ा रही है, क्योंकि यह अनुमान पर आधारित है। उन्होंने आगे एक स्कॉलर के हवाले से कहा एएसआई हिंदुत्व की गुलाम है। बिहार में भाजपा और जेडीयू के बीच डील हुई। फाइनल सूत्रों के मुताबिक नीतीश कुमार ही बने रहेंगे मुख्यमंत्री। बीजेपी को मिलेगा डिप्टी सीएम का पद। बिहार की राजधानी पटना में सियासी हलचल के बीच सूत्रों के मुताबिक बड़ी खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि भाजपा और जेडीयू के बीच बातचीत फाइनल स्टेज में है और इस बात पर सहमति बन गई है कि जेडीयू और बीजेपी के साथ आने पर भी नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बने रहेंगे। बताया जा रहा है कि भाजपा से 2 उप मुख्यमंत्री बनाए जाने की बात हो रही है। इस बीच बिहार में सियासी उथल पुथल के बीच दूसरी बड़ी खबर यह भी है कि जेडीयू ने अपने सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए। इसके साथ साथ अपने अपने क्षेत्र में झंडोत्तोलन करने वाले प्रभारी मंत्रियों को भी पटना लौटने का निर्देश दिया है। साथ ही कई विधायकों को भी पटना आने का निर्देश दिया है। वहीं पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने भी यह कहा कि दरवाजा नीतीश कुमार के लिए बंद नहीं है। जाहिर है सुशील मोदी द्वारा यह कहा जाना बहुत बड़ी बात मानी जा रही है। इस बीच भाजपा ने अपने प्रदेश कार्य समिति के सभी सदस्यों को पटना पहुंचने का निर्देश दिया। बताया जा रहा है कि आगामी 28 जनवरी से पहले ही बिहार में सियासी बदलाव देखने को मिल सकता है। मिली जानकारी के अनुसार जेडीयू की ओर से भी तैयारी शुरू कर दी गई है। आगामी 28 जनवरी को आयोजित होने वाली महाराणा प्रताप रैली भी रद्द कर दी गई है। इस बीच खबर है कि विधानसभा और लोकसभा चुनाव साथ कराए जाने की संभावना पर बिहार बीजेपी के नेताओं ने समर्थन में अपनी राय नहीं दी। सूत्र बताते हैं कि लोकसभा के साथ बिहार में विधानसभा के चुनाव नहीं होंगे। फिलहाल खबर में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिएगा न्यूज समय तक और दीजिए यानी हमें यानी कि अमन त्रिवेदी को इजाजत। नमस्कार।